नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाया हूं एक और डरावनी कहानी आप लोगों के लिए। ये कहानी है भूतिया कैमरे की, या कह सकते हैं कि कैमरे में कैद भूत की। ये उन दिनों की बात है जब दीपेश के ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। ये भूत उसके ऊपर इस कदर सवार था कि उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे लिए और उन पैसों से कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं अपने आसपास दिखती हुई हर एक चीज, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर पक्षी की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ऐसी डरावनी दो आंखें दिखाई दे रही थी जो मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी, या कह सकते हैं कि मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो तुरंत डिलीट कर दिया और कैमरे को कबाड़ में रख दिया। करीबन रात के 2 बजे के आसपास कबाड़ में से धीरे धीरे आवाज आने लगी। ये आवाज कैमरा से फोटो क्लिक करने की थी। मैं भी वो आवाज धीरे धीरे सुनने लगा। मैं बहुत डर गया था और डरते डरते मैंने कबाड़ का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ चुका और कैमरे के लेंस मेरी तरफ है और फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये एक बहुत डरावनी घटना थी मेरे लिए। मैं वहाँ से तुरंत ही भागा और रूम से बाहर निकल के अपने घर के सारे सदस्यों को मैंने जगा दिया। ये पूरी घटना सुनने के बाद पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो उन्हें दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझसे कहा कि ये सिर्फ तेरा एक भ्रम है। कुछ समय बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये मेरा ही कोई मन का भ्रम होगा। दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पे बैठ के कैमरे से मैं फोटो खींच रहा था। बाद में फ़ोटो खींच लेने के बाद जब मैं कैमरे में उन फोटोज़ को देखने लगा तो मैंने देखा कि वो जो फ़ोटो मैंने डिलीट कर दी थी वही भयानक फ़ोटो मेरी कैमरे की मेमोरी में फिर से आ गई है। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत ही उसी फ़ोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फ़ोटो देखे तो मेरे पैर थरथराने, कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा को बताया था, और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा हुआ था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटोज डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधे पापा को दिखाने गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। उस दिन मेरे पापा मुझसे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो इसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें लेकर मेरे पास मत आया कर। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फोटो क्लिक करने की आवाज़ और भी जोर से आने लगी थी। मुझे पता था कि ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला हूँ और एक संपूर्ण नास्तिक मनुष्य हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने की कीमत तुझे तेरी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए जाऊंगा उससे पहले ही मेमोरी से ये फोटो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा था।
पहले भी मैंने अपने पापा, अपने परिवार वालों को कई बार इस तरीके की फ़ोटो जो ये कैमरा क्लिक करता है दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे दिखाई देती थी। लेकिन जब मैं अपने पापा या घर के किसी अन्य सदस्य को ये फ़ोटो दिखाने की कोशिश करता था तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हो जाया करती थी। मैंने ये कैमरा 45,000 रुपये में ख़रीदा था, जिसे मुझे 20,000 रुपये में बेचना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर लिया है। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे के नाम से भी डर लगने लगा है, कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो ना दे। यही सोच सोच कर मेरी जान निकल जाती है। इसलिए मैंने उस घटना के बाद से कभी भी फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी काम ना करने का तय किया। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई, अगर आप इससे किसी भी तरीके से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे ऐसी ही और कई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। बने रहे हमारे चैनल में हमारे साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देखता हूँ कि आप लोग आते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ढेर सारी डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।